एक बार चीन के प्रधानमंत्री मौर्य वंश के आदर्श शासक चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने के पश्चात आचार्य चाणक्य जो प्रधानमंत्री थे उनसे मिलने को चाहते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि वे राजमहल में न रहकर एक कुटिया में रहते हैं और कुटिया के पास पहुंचकर एक ऐसे व्यक्ति को जो कि कुरूप भी हैं और सामान्य धोती लपेटे हुए खड़ा देखकर पूछते हैं कि मैं प्रधानमंत्री चाणक्य से मिलने आया हूँ। तो वे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आइए बैठिए, मैं ही प्रधानमंत्री चाणक्य हूँ। इस पर चीन के प्रधानमंत्री स्तब्ध होकर कहते हैं कि भारत जैसे महान और विशाल देश का प्रधानमंत्री ऐसे कुटिया में क्यों रहता है। तो इसके उत्तर में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब तक मेरी संपूर्ण प्रजा राजमहलों में रहने योग्य नहीं होगी तब तक मैं कुटिया में ही रहूँगा। आपके यहाँ राजा प्रधानमंत्री राजमहलों में रहते हैं, लेकिन आपकी प्रजा कहाँ रहती है? गरीबी में और झोपड़ियों में। लेकिन मेरे यहाँ जब राजमहलों में रहने योग्य होगी तभी मैं राजमहल में रहूँगा। यह सुनकर चीन के प्रधानमंत्री झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। आचार्य चाणक्य से बहुत प्रभावित होकर वे लौटते हैं। आचार्य चाणक्य द्वारा चाणक्य नीति में लिखा हुआ एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। भोज्यं भोजन शक्तिश्च रति शक्ति परांगना विभवौ तान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसा फलम। अर्थात स्वादिष्ट भोजन और भोजन को पचाने की शक्ति, डाइजेशन पावर, मैथुन करने की क्रिया, समता और सुंदर व्यक्तित्व की पत्नी, संतोष ही जिसका धन है और दान देने की जिसमें आदत है, शक्ति है, ऐसे लोग भाग्य से ही मिलते हैं। नाल्पस्य तपसा फलम माने यह कम तपस्या का फल नहीं है, अर्थात कठोर तपस्या करने वाले ही से प्राप्त करते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता अर्थशास्त्री चाणक्य केवल संस्कृत के विद्वान ही नहीं थे, बल्कि वे बहुआयामी व्यक्तित्व के महान दार्शनिक, महान चिंतक थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर धर्मानंद भट्ट, पिथौरागढ़, उत्तराखंड से धन्यवाद।